ये असेसमेंट इस समय आप ये समझ लीजिए कि देश के कोने कोने से बैठकर हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर है या फिर इसका आगाज शुरू हो गया है। क्योंकि एक तरफ जहां गल्फ कंट्रीज का पूरा सपोर्ट ईरान को अब से पहले था, उसके बाद अब जाकर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मिलिट्री बेसिस पर जब निशाना बनाया अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या ये लाउड होकर ये बोलेंगे कि डीएस्केलेट करो, नहीं तो हम ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने एक विज्ञप्तियां यानी एक इंफॉर्मेशन तौर पर ये जरूर प्रेस रिलीजेस इशू की, अपने स्टेटमेंट इशू किए जिसमें उन्होंने कहा कि आपको डीएस्केलेट होना पड़ेगा, ये हित में नहीं है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ असेसमेंट इस बात का भी है कि आने वाले टाइम पर आप ये समझ लीजिए कि ये और लेवल इसका इंक्रीज होगा, एस्केलेट होगा। उसकी वजह ये है कि ईरान चुप होकर बैठे। अगर वो चुप होकर बैठेगा तो इंटरनेशनली उसे अपनी फेस सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस समय चाहे आपको एक साल पहले की तरफ, तब जून 2025 के वक्त जब ईरान ने अपने मिसाइल्स को लॉन्च किया और वो सीधा जाकर इजराइल के अंदर तेल अवीव पे गई। हालांकि 90% इंटरसेप्ट हुई, लेकिन 5 से 10% जो इंटरसेप्ट नहीं हुई उसने काफ़ी तबाही मचाई। तो उस तबाही के साथ ये असेसमेंट किया गया कि आने वाले टाइम पर ये और लीथल हो सकता है। और इंटरनेशनली ये बताया जाने लगा कि ईरान को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर कैपेबल है, उसके अलावा यूरेनियम की मात्रा है, उस साथ में बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिसयूज़ कर सकता है उन कंट्रीज़ के खिलाफ जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या फिर उसके लाइक माइंडेड नहीं है, या फिर आमने सामने की लड़ाई है। इसका मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर थी कि ये सीधा इसराइल के लिए कह रहा है। और यही वजह है कि इसराइल ने, चाहे ओमान के जरिए टेबल टॉक्स पे बातचीत हो रही हो, बातचीत के दौरान भी ओमान की बातचीत होने के बाद, ओमान के मध्यस्थता के साथ बातचीत होने के बाद अमेरिकन ने ये क्लियर किया, साथ में ईरान ने क्लियर किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान के ऊपर इसराइल ने जो ये अटैक किया वो एसएस था, यानी पहले से ये सोचे समझे तरीके से तैयारी की गई थी और ये समझा गया था। और इसीलिए इसराइल ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से मिलिट्री टारगेट्स को इंगेज किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, एयर हैंगर्स, उसके अलावा एयर बेसिस, उनके न्यूक्लियर बेसिस, उसका सपोर्टिव लॉजिस्टिक बेसिस, एमिनेशन डंप, कैवन यानी वो जगह जहां पे आर्म्स एमिनेशन को छुपा के रखा जाता है, अंडरग्राउंड बंकर्स, उन सभी जगहों को हिट किया है। और जैसे नेतन्याहू, अगर कोई और होता तो हो सकता है कि मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ी बात होती अगर कोई और हियरार्की का आके बोलता, लेकिन यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री आकर ये कहते हैं तो इस बात पर विश्वास करना ही होगा मनीष की किस तरीके से इस वॉर को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल सीरियस नोट पर दी गई है। इस बीच देखिए, जब नेतन्याहू सामने आए तो उन्होंने इस वॉर फ्रंट को लेकर, ईरान पर जो हमला हुआ उसको लेकर और खास तौर पर खामेनेई को लेकर क्या कुछ कहा है, ये अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये सुनवाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको अब तक क्या हुआ है ये अपडेट दे देते हैं। दरअसल आज सुबह ईरान पर अटैक्स किए गए, ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर शुरू हुआ, जिसमें ईरान के कई शहरों को टारगेट पर लिया गया, एक के बाद एक अटैक किए गए। इसके कुछ घंटे बाद अटैक ईरान की तरफ से भी शुरू हुआ। ईरान ने इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले तेल अवीव में तो अटैक किया ही, इसके अलावा अरब देशों में जो यूएस के मिलिट्री बेस है वहां पर भी टारगेटेड अटैक किया, ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। इस बीच इन अरब देशों के कई रिहायशी इलाकों में भी अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि गल्फ कंट्रीज से ईरान के अच्छे रिश्ते रहे हैं, ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां से एक सपोर्ट गल्फ कंट्रीज का, जो कि म्यूटेड ही सपोर्ट है, वो जरूर ईरान को मिलता रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस पूरे वॉर फ्रंट पर इस वक्त काफी अटैकिंग नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने इस युद्ध को जारी रखने की बात कह दी है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि या तो सरेंडर करिए या तो फिर इसी तरीके से मरने के लिए तैयार रहिए। नेतन्याहू आज जब सामने आए तो उन्होंने ईरान पर हुए हमले और नेतन्याहू की तरफ से खामेनेई को लेकर जो स्टेटमेंट दी गई है वो सुनवाते हैं आपको। הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. במשך 47 שנים
קורא משטר האייתולות, מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים, והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעני, שיאפשר לו לאיים על קיומנו, ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה, אזרחי ישראל. הבוקר יצאנו, ישראל וארצות הברית, למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אני אמרתי לכם הבוקר, המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח.